प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 जनवरी दिन मंगलवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका पहला पद। वचन इस प्रकार से कहता है, सो हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध होते जाएं। प्रभु में हमारे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में हर एक कार्यों की एक सीमा होती है। जब मनुष्य इस धरती पर रहता है तो जो भी कार्य है उसके जीवन में उन सब कार्यों की एक ना एक सीमा होती है, जिस सीमा पे जाके वो मनुष्य का जीवन या फिर उस कार्य की समाप्ति होती है। लेकिन अगर हम पवित्रता की बात करें तो पवित्रता की कोई भी सीमा नहीं होती है। पवित्रता अपने आप में ही एक असीमित कार्य है जो हम और आप मनुष्यों को, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, दिन रात उस पवित्रता के सिद्धता में, संपूर्णता में हमें आगे बढ़ते जाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम और आप पवित्रता में सिद्ध कैसे हो सकते हैं? कैसे हमारे अंदर वो संपूर्ण पवित्रता आ सकती है? और इसका उत्तर यह मिलता है कि जब हम परमेश्वर के भय में, मसीह के स्वरूप में अपने जीवन को पवित्र करने की ठान लेते हैं, जब हम ये ठान लेते हैं कि कोई व्यक्ति देखे या ना देखे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है और हमें खुद को उन पापों से या फिर सांसारिक अभिलाषाओं से या फिर सांसारिक लोभ लालच से मुझे बचाना है, तब हम उस पवित्रता की संपूर्ण सिद्धता में बढ़ते जाते हैं। पवित्र शास्त्र भजन संहिता उसका 36 और उसके पहले पद में इस प्रकार से कहता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। अर्थात जितने भी दुष्ट लोग इस धरती पर पाए जाते हैं, उनके मन में उन्होंने ये ठान लिया है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं और मुझे कोई क्या ही कर लेगा, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। आपको अगर ध्यान होगा पुराने नियम में एक व्यक्तित्व के बारे में जिसका नाम यूसुफ कहा गया है। यूसुफ अपने जीवन को इतने अच्छे रूप से संरक्षित करता था और उसका कारण ये था कि उसके जीवन में परमेश्वर का भय हमेशा बना रहा। वचन में लिखा है कि यूसुफ ने उस बड़े से बड़े पाप को भी अपनाने से ठुकरा दिया, क्योंकि उसका कथन इस प्रकार से लिखित किया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय उसके 9वें पद में कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? यहाँ पर यूसुफ को ये मौका था कि वो पोतीपर की पत्नी के साथ पाप में जीवन बिता सके, लेकिन उसने यहाँ पे पोतीपर को अलग रखा, लेकिन उसने अपने वाक्य में ये कहा कि मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने अपराधी कैसे मान लूं? प्रभु में मेरे प्रियो, और यही ईश्वर का जो आदर था, यही ईश्वर का जो भय था, यूसुफ को संपूर्ण पवित्रता की तरफ एक कदम और आगे लेके चला गया। अगर हम परमेश्वर के भय को मानने लगेंगे, उसका आदर करने लगेंगे, तो वो परमेश्वर का भय हमारी पवित्रता की खुद से रक्षा करने लगेगा। वो हमें पापों के प्रलोभन से बचाने लगेगा। और वो परमेश्वर का भय मानना हमें इस कारण के लिए चाहिए क्योंकि वो भय हमें ये याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, हम पवित्र किए हुए लोग हैं और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ढांपा गया है। जब हम पवित्रता में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन हर्षोल्लास से भर जाता है। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके 7वें पद में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया। हम सब जानते हैं कि हम और आप परमेश्वर की दुल्हन हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी दुल्हन बनाया है, लेकिन क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 और 23 पद इस प्रकार से कहता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और वस्तुओं पर सिरामुड़ी ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये परमेश्वर की देह है, कलीसिया परमेश्वर की सदस्य है। क्या हमने
अपने जीवन को संपूर्ण पवित्रता की तरफ आगे लेके गए? क्या हमने अपने पापों से अपने आप को जीता है कि नहीं? आज भी ये प्रश्न हमसे है। इसलिए आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पवित्रता में सिद्ध होते जाएं और अपने आप को मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन उस पवित्रता में, जो संपूर्ण पवित्रता है, उसमें आगे और आगे लेके चलते रहें। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 44 पद वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस वर्ष अगर आपने बाइबल अध्ययन प्रारंभ किया है तो सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 12 और 13 अध्याय और संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।